नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी कर रही ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ। महेंद्र भट्ट बोले, आतंकी हमले का पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। भारतीय सेना ने किया आतंक के गढ़ का सफाया। उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप पर नहीं थम रही सियासत। लिव इन में रहने वाले कई कांग्रेसियों का बीजेपी ने किया जिक्र। कांग्रेस ने भी किया बीजेपी पर पलटवार। देहरादून में जल्द होगा रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड का निर्माण। एलिवेटेड रोड की जद में आने वाले 2619 मकानों का होगा समाधान, लेकिन परियोजना का लोग कर रहे विरोध। भारत पाकिस्तान में तनावपूर्ण हालातों का पर्यटन कारोबार पर बड़ा असर। देहरादून में होटल समेत टैक्सियों की बुकिंग कैंसिल। टैक्सी चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सोमवार को अल्मोड़ा दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लमगड़ा क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध डोल आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने श्री पीठम स्थापन महोत्सव में हिस्सा लिया और वेद मंत्रों के बीच विशेष पूजा अनुष्ठान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डोल आश्रम जैसे आध्यात्मिक केंद्र हमारी सनातन संस्कृति के जीवंत प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में प्रसिद्ध इस आश्रम में शिक्षा के साथ ही सनातन का भी प्रचार प्रसार होता है। बता दें कि इस मौके पर आश्रम में मौजूद संतों और श्रद्धालुओं ने उनका पारंपरिक रस्मों को निभाते हुए स्वागत किया। और पूज्य बाबा जी के प्रेरणा से यहाँ पर डोल आश्रम की स्थापना हुई है। और ये डोल आश्रम केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है और अनेक सामाजिक कार्य यहाँ किए जाते हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ किया जाता है। बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाती है। पुराना जो हमारा इतिहास है वो इतिहास से बच्चों को नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है। ये धार्मिक पर्यटन का भी एक बड़ा केंद्र है, आस्था श्रद्धा का भी केंद्र है। आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई के लिए हुए ऑपरेशन सिंदूर की बीजेपी लगातार तारीफ कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंक के गढ़ को ध्वस्त किया है। साथ ही 6 एयरवेज और पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि आइंदा अगर पाकिस्तान ने हमारे देश में आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश की तो उसे युद्ध के रूप में करारा जवाब मिलेगा। हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था। उस उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़े और जब उनके द्वारा कोई क्रिया हुई तो हमने उसमें अपनी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक था। 6 एयरवेज हमने नष्ट किए। एयर डिफेंस के सिस्टम को हमने खत्म किया। पाकिस्तान के एक भी ड्रोन और मिसाइल को धरती पर नहीं उतरने दिया। आतंकवादियों को के जो टॉप कमांडर थे वो आज दुनिया छोड़कर चले गए हैं। आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया है। और कल सीज फायर से पहले जब ये नीति बनी कि हम किस आधार पर कर रहे हैं, तो हमने कहा जब भी आतंकवादी घटना होगी उसको एक युद्ध के रूप में भारत देखेगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से ही लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सवाल उठने लगे थे। यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी गई है, लेकिन इसके लिए सख्त नियम भी बनाए गए हैं। बावजूद इसके सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस छिड़ी हुई है। देखिए रिपोर्ट। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, लेकिन इसे लागू होने के बाद से ही लिव इन रिलेशनशिप को लेकर विपक्ष लगातार सवाल दाग रहा है। विपक्षी पार्टियां और कुछ धार्मिक समूह यूसीसी को निजी स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। उनका कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप को शादी जैसे नियमों में बांधना इसकी मूल अवधारणा को खत्म करता है। नैनीताल हाई कोर्ट में यूसीसी के लिव इन प्रावधानों को चुनौती दी गई है और 12 फरवरी 2025 को इस पर सुनवाई भी हुई थी। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सामाजिक और धार्मिक आधार पर वोट बैंक को मजबूत करने के लिए यूसीसी का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी अब विपक्ष पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने का आरोप लगा दिया है। जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार लिव इन रिलेशनशिप को लेकर
एकदम पलटवार हो रही है, उससे यह देखा जा सकता है कि उनको वो कहीं लिव इन रिलेशनशिप के दायरे में ना आ रहे हो। देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े कद्दावर नेता जो ये मानते हैं अपनी तरफ से, चाहे वो हरीश धामी जी हो, चाहे हरीश रावत ही क्यों ना हो, चाहे करण माराई जी क्यों ना हो, सब इन दायरों में आते हैं निश्चित तौर पर, तभी इनको ज्यादा ही ज्यादा पेट में मरोड़ पैदा हो रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के 10 दिन बाद केवल एक जोड़े को लिव इन की मंजूरी मिली, जो नियमों की सख्ती को दर्शाता है। उत्तराखंड के इस कदम पर अन्य बीजेपी शासित राज्य भी अपनाने पर विचार कर रहा है। हाई कोर्ट में चल रही याचिका और सामाजिक विरोध इस मुद्दे को और गरमाए हुए है। वहीं बीजेपी के आरोप को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी के बयान से उनकी मानसिकता का पता चलता है। बीजेपी के प्रवक्ता मानसिक संतुलन खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी जो दिवालियापन है उनका मानसिक, उस पर भी मुझे तरस आता है। जिस प्रकार की घटिया ओछी बात भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता ने करी, तो हम तो यही कहेंगे कि कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ अपने ऊपर ही पड़ता है। तो इसलिए हम काहे उनकी बात का जवाब दें। उनको खुद सोचना चाहिए कि किस तरह की भाषा का किन लोगों के लिए प्रयोग कर रही है। राज्य का एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा हो, एक पार्टी का वरिष्ठ नेता हो, और वो केवल प्रदेश के कांग्रेस के नेता नहीं है। हरीश रावत इस प्रदेश के बड़े राजनेता हैं, जिनको मिलने पुष्कर सिंह धामी स्वयं जाते हैं, भगत सिंह कोश्यारी स्वयं जाते हैं। राज्य के सब नेता उनको मिलने और उनसे मधुर संबंध रखते हैं। उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत गर्मा गई है। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में आखिर ये मुद्दा और कितना तूल पकड़ता नजर आता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। देहरादून में जाम की समस्या को दूर करने के लिए रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है, लेकिन इस एलिवेटेड रोड को बनाने की जद में हजारों घर आ रहे हैं, जिसे हटाने के बाद ही रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड का निर्माण मुमकिन है। अब ऐसे में सवाल है कि रोड की जद में जो मकान आ रहे हैं, आखिर उनका क्या होगा। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड का निर्माण। एलिवेटेड रोड की जद में आएंगे 2619 मकान। बिंदाल पर 1499 तो रिस्पना पर 1120 कच्चे पक्के बने हैं मकान। परियोजना का कर रहे अब लोग विरोध। देहरादून में बढ़ता पॉपुलेशन और इसके साथ ही बढ़ता जाम शहर के लिए एक बड़ी समस्या है। इसी समस्या को दूर करने के लिए देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है, ताकि लोगों को जाम के झाम से निजात मिल सके। लेकिन इस बीच इस परियोजना का विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि एलिवेटेड रोड को बनाने की जद में हजारों मकान आ रहे हैं। जहां रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है, उस जगह पर 2619 घर बने हैं, जिन्हें हटाने के बाद ही एलिवेटेड रोड का निर्माण मुमकिन है। दरअसल बिंदाल तट पर 1499 घर हैं, तो वहीं रिस्पना किनारे 1120 कच्चे पक्के मकान बने हैं। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की प्रक्रिया भी चल रही है। बता दें कि रिस्पना नदी के ऊपर बनने वाली एलिवेटेड रोड के लिए 44.6421 और बिंदाल पर 43.9151 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें 26 मोहल्लों की भूमि शामिल है। इस भूमि पर 2619 कच्चे और पक्के मकान बने हैं, जो रोड की जद में आने से ध्वस्त हो सकते हैं। इसमें कुछ घर पूरी तरह से टूट सकते हैं, तो कुछ मकानों का कुछ हिस्सा टूट सकता है। अब आपको बताते हैं कि एलिवेटेड रोड के निर्माण में रिस्पना पर वो कौन से मोहल्ले हैं जिनके मकानों पर खतरा मंडरा रहा है, जो रोड की जद में आ सकते हैं। 11 किलोमीटर सड़क को अजयपुर कला, धर्मपुर, डालनवाला, कंडोली, अधोईवाला, जाखन, धोरणखास, किशनपुर, तरला नागल, ढाकपट में भूमि अधिग्रहण की जानी है। रिस्पना पुल से लेकर नांगल पुल तक 399 कच्चे और 771 पक्के मकान रोड की जद में आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रिस्पना और बिंदाल पर जो मकान रोड की जद में आ रहे हैं, उनमें 70% से ज्यादा मकान अवैध हैं, जो सरकारी भूमि पर बसे हैं। बिंदाल में कहां किया जाएगा अधिग्रहण का कार्य, ये भी आपको बताते हैं। बिंदाल नदी पर बनने वाली 15 किलोमीटर सड़क के लिए कारगी ग्रांट, ब्राह्मणवाला, देहरा खास, निरंजनपुर, कावली, चक्खूवाला, डोभालवाला, हाथी बड़कला, विजयपुर, जाखन, विजयपुर जोहड़ी, मालसी, प्रीतपुर, सौंतर, कुशनपुर, ढाकपट्टी में जमीन का अधिग्रहण होना है।
बिंदाल पुल से मसूरी रोड मैक्स अस्पताल तक 500 कच्चे और 934 पक्के मकान जद में आ रहे हैं। एलिवेटेड रोड की जद में आने वाले मकान में रह रहे लोगों ने अब इस परियोजना का विरोध शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि मकान ध्वस्तीकरण से पहले उनका पुनर्वास किया जाए या बाजार रेट पर मुआवजा दिया जाए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने पवेलियन ग्राउंड के खेल भवन में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में उत्तराखंड खेल भूमि के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। इसी दिशा में वो भी आगे काम करेंगे और इसके अलावा राज्य के खिलाड़ियों को हर सुविधा उपलब्ध कराना और उनके खेल में निखार के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना उनकी प्राथमिकता है। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को एक सामान्य साधारण से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और मैं आभार व्यक्त करूँगा अपने संगठन का, हाईकमान का, प्रदेश नेतृत्व का। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का जिन्होंने इस अवसर पर आज यहाँ पर अपनी उपस्थिति गरिमामय उपस्थिति प्रदान की। खेल विभाग का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस आयोजन को इतना अच्छा सा बनाया। अभी मैं लगभग कुछ जिलों में दौरे पर गया था, तो जैसे पिथौरागढ़ है, टनकपुर है, उधम सिंह है, काशीपुर है, हल्द्वानी है। अपने प्रदेश में जो मैंने पाया कि खेल की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जैसे जो मेरा अपना गृह जनपद है पिथौरागढ़, इधर फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, विशेषकर बॉक्सिंग। धारचूला जैसे क्षेत्र में और काली नदी के किनारे जैसे क्षेत्र में इतने बच्चे बॉक्सिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं और इतना अच्छा खेल रहे हैं और हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, हम लोग इस पर कार्य योजना कर रहे हैं। उधर देवप्रयाग पहुंचे बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बद्री केदार धर्मशाला का स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से चारधाम यात्रा को लेकर भी चर्चा की। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बीकेटीसी की पहली प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा को सकुशल संपन्न करवाया जाए और यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु देवभूमि से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ जहाँ पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान केदार और भगवान बद्री विशाल जी की दर्शनों के लिए लालयित रहता है। ऐसे संस्थान, ऐसे धार्मिक संस्थान का मेरे को सेवा करने का अवसर मिला है और उसको लेकर अपने राज्य सरकार के विशेष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे संगठन मंत्री अजय जी और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, मैं नगर पालिका अध्यक्ष ममता देवी। जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे माननीय जो केदारनाथ और बद्रीनाथ समिति के माननीय द्विवेदी जी अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और उनका हमने स्वागत किया है। हमारे सारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है और उनको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा भी लगा। हमने थोड़ा स्थानीय तौर पर जो मंदिर समिति की जो समस्याएँ हैं थोड़ा उनके आगे भी रखी है। वहीं रुद्रपुर के बाजार को व्यवस्थित बनाने और जाम से निजात दिलाने की मुहिम में जुटे मेयर विकास शर्मा ने नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल के साथ मुख्य बाजार क्षेत्र में सड़कों और पार्कों का सर्वे किया और व्यापारियों से सुझाव भी लिए। महापौर ने कहा कि बाजार की सभी सड़कें और गलियों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। हम लोग लगे हैं कि अपना शहर सुंदर शहर बने, आदर्श रुद्रपुर बने। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी सपना है कि रुद्रपुर उत्तराखंड का नंबर 1 शहर बने। तो नंबर 1 शहर कैसे बनेगा? जब शहर व्यवस्थित होगा, जब शहर के अंदर गंदगी नहीं होगी, जब शहर के अंदर प्रॉपर लाइटें लगी होंगी, शहर सुंदर होगा, जगह जगह डस्टबिन होंगे। तो हमारे नगर आयुक्त और हम आज छुट्टी का दिन है, आज बुध पूर्णिमा है, हम फिर भी वर्किंग पे हैं। सुबह हमने कुछ दुकानदारों को चाबी सौंपी है और अभी हम ये वीर हकीकत राय मार्ग पे आज सर्वे करने आए हैं। उधर गदरपुर में स्थानीय लोगों ने देश के सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली और ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। यात्रा में शामिल नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों को तबाह कर ये संदेश दिया है कि भारत में होने वाले आतंकी हमलों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले भारत माता की जय। यहाँ आज हम सब बहनें भाई इकट्ठे हुए हैं, तिरंगा यात्रा निकाली है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने दिखा दिया पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान में क्या पावर है। खुद घुटने टेक के अमेरिका के पास राजीनामा कर रहे हैं, उसके बाद भी शरारत कर रहे हैं, पर इस बार नरेंद्र मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हमारे 28 बहनों को विधवा किया है। जो मिशन सिंदूर है ठोक के होगा, मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान का नाम निशान खत्म कर देंगे नरेंद्र।
वहीं किच्चा नगर पालिका में सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। नाराज कर्मियों ने सफाई ठेकेदार पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि न तो उन्हें वेतनमान समय पर दिया जा रहा है और न ही पीएफ वक्त पर भरा जाता है। ऐसे में उनके भविष्य पर अंधकार के बादल मंडरा रहे हैं। बता दें कि कर्मी ईएसआई मेडिकल सुविधा भी देने की मांग कर रहे हैं। मामला तो बहुत ही ज़्यादा संगीन है। इसमें एक आरिफ इंटरप्राइजेज कंपनी है जिसका नगर पालिका के द्वारा ठेका हुआ है। उसमें कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उसकी अपनी ठेकेदार की मनमानी चल रही है, जिसको चलते हमने अपने प्रशासक को और अपने अधिशासी अधिकारी को अवगत करा दिया है। उसके एवज में हम लोगों ने आज से कार्य बहिष्कार करा और ये कार्य बहिष्कार जब तक चलता रहेगा जब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी। लोहाघाट के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जैसी चल रही हैं। 3 ब्लॉकों का मुख्य केंद्र होने के कारण यहां बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। बावजूद इसके ना तो अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती हुई और ना ही अस्पताल में अन्य सुविधा है। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शंकर सिंह बोरा ने सरकार से लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय के नए भवन और सभी व्यवस्था पूरी करने की मांग की है। अपने आप में एक बड़ा जो है कष्ट भरा विषय है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला होने के बाद जब बगल की विधानसभा की उनकी जिलों की इस प्रकार की स्थिति, तो अन्य जिलों में तो जो है कहीं से कहीं तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। जहाँ मेरा अपना मानना है कि पर्याप्त जो है हॉस्पिटल के पास, अस्पताल के पास 30 नाली ज़मीन होने के बाद भी उसमें पर्याप्त भवन नहीं है, डॉक्टरों के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है और आपका सीएससी पीएससी में ही जो ये सब संचालित हो रहा है उपजिला चिकित्सालय। आईटी रुड़की ने हीट स्ट्रेस वार्निंग सिस्टम तैयार किया है। इसका फायदा तनाव से जूझ रहे लोगों को होगा। दरअसल इस सिस्टम के जरिए किसी शख्स के शरीर के तापमान का पता 5 दिन पहले ही लगाया जा सकेगा। इससे उस व्यक्ति की दिनचर्या में बदलाव किया जा सकेगा। आईटी रुड़की की माने तो इस सिस्टम को बनाने में करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा है। लोगों के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए हमारे रिसर्च में क्या न्यू चीज़ें, यूनिक चीज़ें हम ला सकते, तो 1 साल से ज़्यादा ही टाइम लगा इसको करने में। खासियत की बात करें तो मैं पहले बोलना चाहूँगी कि दिल्ली के लिए वी हैव डन दिस वर्क। दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिटी स्पेशली फॉर द हीट स्ट्रेस। अगले 5 दिन के लिए आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ विजुअलाइजेशन वी हैव यूज्ड। आईआईटी रुड़की ने जो है HSRIF करके हीट स्ट्रेस रिस्क इंडेक्स फॉर फोरकास्टिंग डेवलप किया है। इसमें जो है जैसे IMD और ये हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो ये सिर्फ हमें तापमान का डेटा देते हैं और इनका डेटा जो है जब बहुत ज़्यादा जोखिम का लेवल हो जाता है, जैसे हीट वेव बहुत ज़्यादा हो गई तब आ रहा होता है। बट जो इंसानी शरीर है वो कम उस पर गर्मी में भी प्रभावित होना शुरू हो जाता है, तो उसके कारणवश जो है हम लोग ने ये डेवलप किया इंडेक्स। उधर हल्द्वानी में एक किडनैपिंग मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब उसी घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला कपिल कॉम्प्लेक्स के पास का है, जहां 8 मई को 27 वर्षीय तुषार नाम के एक युवक को 4-5 युवक मारते पीटते हुए गाड़ी में भरकर ले गए। हालांकि पुलिस ने कुछ दिन बाद युवक को चित्रकूट से बरामद किया, लेकिन आरोपियों को लेकर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि पुलिस आरोपी की धरपकड़ के लिए दबिश की बात कह रही है। कुछ दिन पूर्व कपिल कॉम्प्लेक्स के पास से एक लड़के की किडनैपिंग की सूचना आई थी। इसमें कुछ लेन देन संबंधी मामला अभी तक जो आया है संज्ञान में। इसमें जो व्यक्ति है उसकी रिकवरी कर ली गई है चित्रकूट से, लेकिन अन्य जो इसमें अभियुक्त हैं उनके लिए दबिश दी जा रही है। बहुत जल्द उनकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो मैं शेयर नहीं कर सकता। यहीं के रहने वाले लोग थे और लेन देन संबंधी कुछ तकरार को लेके ये इस तरीके की कुछ वाकया हुआ है। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी जगह हैं जो पॉसिबल लोकेशंस हैं उन जगहों पे दबिश दी जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी कर रही ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ। महेंद्र भट्ट बोले, आतंकी हमले का पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। भारतीय सेना ने किया आतंक के गढ़ का सफाया। उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप पर नहीं थम रही सियासत। लिव इन में रहने वाले कई कांग्रेसियों का बीजेपी ने किया जिक्र। कांग्रेस ने भी किया बीजेपी पर पलटवार।
देहरादून में जल्द होगा रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड का निर्माण। एलिवेटेड रोड की जद में आने वाले 2619 मकानों का होगा समाधान, लेकिन परियोजना का लोग कर रहे विरोध। भारत पाकिस्तान में तनावपूर्ण हालातों का पर्यटन कारोबार पर बड़ा असर। देहरादून में होटल समेत टैक्सियों की बुकिंग कैंसिल। टैक्सी चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट।